हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल गुरनाइन लर्निंग पाठशाला पर। यह हमारी 4th वीडियो है। इसके पहले हमने 3 वीडियो अपलोड की थी और इस वीडियो में हम मैथ का टॉपिक कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री करेंगे। ये जो चैप्टर है 9th और 10th दोनों क्लासेस के अंदर आता है और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रेपरेशन कर रहे हैं तो उसमें भी काम आता है। तो चलिए टॉपिक को स्टार्ट करते हैं। तो हमारे टॉपिक का नाम है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ज्योमेट्री वर्ड से ही पता चल रहा है कि इसमें हमें कंस्ट्रक्शन का काम करना है। तो कंस्ट्रक्शन का काम क्या करना है, 2 लाइंस है, हमें ऐसे ड्रॉ कर लेनी है और ये जो लाइन हमने ड्रॉ की है उसके बाद हमें इनके नेम देने हैं। ये जो लाइन है इसका हमें नेम देना है एक्स एक्सिस। ये जो लाइन है हमारे पास ये क्या है, एक्स एक्सिस। नेक्स्ट ये जो लाइन है इसको हम बोलते हैं वाई एक्सिस। इसका हमें क्या नाम देना है, वाई एक्सिस। उसके बाद जो ये एक्स एक्सिस है इसको हम हॉरिजॉन्टल लाइन भी बोलते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। और जो वाई एक्सिस है इसको हम बोलते हैं वर्टिकल लाइन। और जहाँ पे ये जो दोनों लाइनें हैं एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, जहाँ पे ये दोनों आपस में मीट करती हैं या इंटरसेक्ट करती हैं उस पॉइंट को हम बोलते हैं ओरिजिन। उसको हम क्या बोलते हैं, ओरिजिन। नेक्स्ट हमें क्या करना है, ये जो ग्राफ गिवन है इस पे हमें नंबर ड्रॉ करने हैं। तो नंबर कैसे ड्रॉ करने हैं हमें, कि जो राइट हैंड साइड है उस साइड हमें पॉजिटिव नंबर लिखने हैं और जो लेफ्ट हैंड साइड है उस साइड हमें नेगेटिव नंबर लिखने हैं। तो सबसे पहले हम राइट हैंड साइड लिखेंगे। तो राइट हैंड साइड हमें पॉजिटिव नंबर लिखने हैं। यहाँ पे हम 0 सपोज करेंगे, 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे जो अप नंबर है आप जहाँ चाहें वहाँ तक इसको लिख सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसको 5 तक लिखा है। तो ऐसे ही हम लेफ्ट साइड के अंदर माइनस के लिखेंगे, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। ऐसे हम ऊपर पॉजिटिव नंबर लिखेंगे 1 2 3 4। ऐसे नीचे हमें नेगेटिव लिखने हैं, माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5। तो ऐसे जो हमें नंबर है ड्रॉ करने हैं। उसके बाद अगर आप इस ग्राफ को देखो तो ये 4 इक्वल पार्ट्स के अंदर डिवाइड है और इसका जो हर एक पार्ट होता है उसको हम बोलते हैं क्वाड्रेंट। उसको हम क्या बोलते हैं, क्वाड्रेंट। तो इसमें टोटल हमारे पास कितने क्वाड्रेंट है, फर्स्ट ये हो गया हमारे पास, सेकंड ये हो गया, थर्ड ये हो गया और फोर्थ ये हो गया। तो टोटल हमारे पास कितने क्वाड्रेंट हैं, 4 क्वाड्रेंट हैं। तो ये हो गए हमारे पास 4 क्वाड्रेंट। उसके बाद हमसे क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, इस पूरे ग्राफ के अंदर हमें कहीं भी एक पॉइंट गिवन होगा और उस पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो कोऑर्डिनेट क्या होता है, कोऑर्डिनेट होता है हमारे पास कोई भी पॉइंट की जो x और y की जो वैल्यू है उसको हम कोऑर्डिनेट बोलते हैं। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक यहाँ पे P पॉइंट है, तो P पॉइंट के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। इसका मतलब है इसकी x और y पे जो वैल्यू है वो फाइंड करनी है। तो वो कैसे फाइंड करनी है, तो सबसे पहले हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है। तो अगर मैं P को x एक्सिस पर देखूं तो यहाँ से ये 2 के बिल्कुल सामने है, तो इसको आप मैच करके देख सकते हैं। तो यहाँ से 2 के बिल्कुल सामने है और ऐसे ही मैं इसको y एक्सिस पे देखूं तो ये 3 के बिल्कुल सामने है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारी x की वैल्यू है वो है 2 और जो y की वैल्यू है वो कितनी है हमारे पास, 3। ठीक है, तो ये है हमारे पास P के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो ऐसे हमें किसी भी पॉइंट के हम जो कोऑर्डिनेट हैं वो फाइंड कर सकते हैं। और एक कंडीशन है, कंडीशन क्या है कि जो कोऑर्डिनेट फाइंड करते वक्त हमें सबसे पहले वैल्यू जो देखनी है वो x की देखनी है और उसके बाद y की देखनी है। और अगर आपने ऐसा ना किया तो ये जो क्वेश्चन आपका गलत हो सकता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास एक और सम है। तो जैसे कि मेरे पास यहाँ पे एक D पॉइंट है, तो D पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करने हैं। कोऑर्डिनेट का क्या मतलब है, x और y की वैल्यू। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है, x एक्सिस पे देखना है पॉइंट को। तो यहाँ से मैं अगर इसको देखूँ तो ये 3 के बिल्कुल सामने है और अगर y एक्सिस पे मैं देखूँ इसको तो यहाँ पे ये 2 के बिल्कुल सामने है। ठीक है, तो यहाँ पे जो इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे -3 और -2। ठीक है, तो ऐसे हमें
इस ग्राफ के अंदर किसी भी पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं जो फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, एक और पॉइंट है जैसे मेरे पास ए पॉइंट, तो ए पॉइंट के हमें जो कोऑर्डिनेट है वो फाइंड करने हैं। यहाँ से अगर मैं देखूँ ये एक्स एक्सिस पे तो ये 3 के बिल्कुल सामने है, इसका मतलब x की वैल्यू कितनी है 3। उसके बाद y एक्सिस पे अगर मैं इसको देखूँ तो यहाँ से -3 के बिल्कुल सामने है, तो जो y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास -3। ठीक है, तो a के जो कोऑर्डिनेट है वो हमारे पास क्या है 3 और -3। ठीक है, तो ऐसे हमें जो कोऑर्डिनेट हैं वो फाइंड करने हैं। उसके बाद हमें क्या करना है, हमसे एक क्वेश्चन है जो डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कई बार कि जो क्वाड्रेंट हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है या सेकंड है या थर्ड है या फोर्थ है, उसमें जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कैसे होंगे, तो ये हमें कैसे फाइंड करना है। तो जो हमारे पास फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें जो हमारे पास जो कोऑर्डिनेट हैं, मतलब कि जो x और y की जो वैल्यू है वो कैसी होगी। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ जो x के जो नंबर हैं वो सारे पॉजिटिव के अंदर हैं और जो y के जो नंबर हैं ये भी पॉजिटिव के अंदर है। इसका मतलब है कि जो हमारे कोऑर्डिनेट आएंगे वो दोनों किसके होंगे, पॉजिटिव होंगे। ऐसे ही सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमें देखना है कि जो x की जो यहाँ पे जो वैल्यू है वो नेगेटिव के अंदर है, इसका मतलब जो x की वैल्यू आएगी वो नेगेटिव के अंदर आएगी। और y एक्सिस पे जो नंबर है वो किसके हैं, पॉजिटिव के हैं, तो y की वैल्यू क्या होगी हमारे पास, पॉजिटिव होगी। ठीक है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर हमारे जो कोऑर्डिनेट आएंगे वो कैसे होंगे, एक माइनस का होगा और एक प्लस का होगा। ऐसे हमें थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर चेक करना है। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या होगा कि जो x की जो वैल्यू हमारे पास ये नेगेटिव के अंदर है और जो y की जो वैल्यू है, y के जो नंबर है ये भी हमारे पास नेगेटिव के अंदर है। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है कि जो हमारा थर्ड क्वाड्रेंट है उसके अंदर जो हमारे कोऑर्डिनेट आएंगे वो दोनों किसके होंगे, माइनस के होंगे। ऐसे हमें फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर चेक करना है। तो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर क्या चेक करना है कि जो x की वैल्यू है वो किसके अंदर है, पॉजिटिव के अंदर है और जो y के जो नंबर हैं, y की जो वैल्यू है वो किसके अंदर है, नेगेटिव के अंदर है। ठीक है, तो ये जो फोर्थ क्वाड्रेंट है इसके अंदर जो हमारे कोऑर्डिनेट आएंगे एक पॉजिटिव होगा और क्या होगा, एक नेगेटिव होगा। ठीक है, तो कई बार हमसे ये क्वेश्चन डायरेक्ट पूछ लिया जाता है कि क्वाड्रेंट के अंदर, फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, थर्ड के अंदर, फर्स्ट के अंदर, चाहे फिर चारों में से कोई भी पूछ सकता है, तो उसमें जो हमारे कोऑर्डिनेट होते हैं वो कैसे होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है हमारे पास हमने x एक्सिस पर और y एक्सिस पर नंबर ड्रॉ किए थे, पॉजिटिव भी हैं और नेगेटिव भी हैं। तो जो x एक्सिस पे जो नंबर होते हैं उनको हम बोलते हैं एब्सीसा, उनको हम क्या बोलते हैं, एब्सीसा। और जो y एक्सिस पे जो नंबर हैं चाहे वो पॉजिटिव के हों या नेगेटिव के, उनको हम बोलते हैं ऑर्डिनेट, उनको हम क्या बोलते हैं, ऑर्डिनेट। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आपको याद रखने हैं। नेक्स्ट ये जो हमने टॉपिक किया है आज का, 9th क्लास तक हमने कवर कर लिया है। 10th क्लास तक का हम पार्ट 2 वीडियो लेके आएंगे, उसमें हम 10th क्लास तक का टॉपिक है जो कंप्लीट कर देंगे। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और साथ में वीडियो को शेयर भी करना और नोटिफिकेशन को ऑन कर लेना ताकि जब भी हम वीडियो को अपलोड करें तो नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और आप उस वीडियो को वॉच कर सकें। और ये जो टॉपिक है आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये जो टॉपिक है क्लासेस के अंदर भी आता है और अगर आप किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके अंदर भी काम आता है। तो इसलिए इसको टॉपिक को आपको इजी वे से नहीं लेना है। थैंक यू। वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना।